हरे कृष्णा। तो हम कार्तिक के महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं और पिछली बार हम जो सुन रहे थे तो इसमें 27वें अध्याय की कथा सुन रहे थे, जिसमें कि एक बहुत बड़ा पापी था जिसका नाम था क्या नाम था उसका, धनेश्वर। तो उसका नाम धनेश्वर था। तो वो जो है बहुत पापी था, लेकिन माहिष्मती नगरी में वो जब गया था तो सौभाग्य से कार्तिक का महीना चल रहा था और कार्तिक के महीने में नर्मदा के तट पर बहुत से वैष्णव भक्त लोग जो है पूजा करते थे और पुराणों का श्रवण करते थे, भगवान विष्णु का कीर्तन करते थे, श्रवण करते थे, पूजा। तो वो देखता था और उस तरह से उसको जो पुण्य प्राप्त हुआ, तो उस पुण्य के प्रभाव से नरक में उसको कुंभीपाक नरक में जब डाला गया तो वो तेल भी शीतल हो गया जो कि खौल रहा था। और नारद जी ने फिर यमराज को बताया कि इसको जो है वो पुण्य जो प्राप्त हुआ है तो उसके अनुसार अब इसको नरक की यातना नहीं दी जा सकती है। तो फिर नारद जी ने यमराज जी को आदेश दिया कि इसको नरकों का दर्शन करा दीजिए केवल, और फिर ये यक्ष की योनि में जाएगा। तो धनेश्वर को नरक का दर्शन कराने के लिए यमराज ने अपने सेवक को आज्ञा दी। तो उनका जो सेवक है वो अनेक प्रकार के नरकों का दर्शन करा रहा है। तो फिर उसने कुंभीपाक नरक का जो है दर्शन कराया और कहा कि ये कुंभीपाक नरक बहुत ही भयानक है, हे धनेश्वर तुम इसको देखो। तो हे धनेश्वर, ये तेल से जो है भरा हुआ है, इसमें महापापी मनुष्यों को जो है औंटाया जाता, तेल में औंटाया जाता है। सोढ़ा तैलादिभिर्द्रव्यैर् धनेश्वर विलोकये महापातकिनो यत्र पीड्यन्ते यमे किंकरे। हजारों वर्ष पर्यंत इसमें प्राणी यम की यातनाओं को भोगते हैं। तो ये देखिए, शरीर नहीं छूटता, शरीर नष्ट नहीं होता है, लेकिन यातना कितनी भयानक है कि खौलते हुए तेल में उसको डाला जाता है और वो चिल्लाता है और बहुत यातना भोगता है। और थोड़े समय के लिए नहीं होता है, हजारों वर्ष, कम से कम हजारों साल के लिए उसको यातना दी जाती है। तो अब प्रेतपति कह रहे हैं कि हे धनेश्वर, ये जो है नरक देखो, रौद्र नरक है, इसको भी देखो ये कैसा भयानक है। बहुन्यब्द सहस्राणि भुंजते यमयातनां चत्वारिं सन्मितानेतान् दुधिकान् पश्ये रौरवान्। रौरव नरक हैं ये। बिना कामना के जो पाप होता है वो सूखा कहलाता है, और जो कामनाओं से पाप होता है वो गीला पाप कहा जाता है। अकामात् पातकं शुष्कं कामादार्द्रमुदाहृतम् आर्द्रशुष्कादिभिः पापैर् द्विप्रकारान् अवस्थितान्। तो ये बता रहे हैं कि बिना कामना के पाप होता है तो वो सूखा कहलाता है। बिना कामना कि अपनी कोई कामना नहीं है, भौतिक कामना नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति पाप करता है, किसी के कहने से, किसी के देखा देखी पाप करता है, तो ये सूखा पाप कहलाता है। और जो कामना के साथ किया जाता है कि मुझे ये सुख भोगना है, अपनी इंद्रिय तृप्ति करना है, तो ये गीला पाप कहलाता है। तो ये दो प्रकार के पाप होते हैं। तो नरकों के कुल 84 पृथक पृथक भेद हैं और 7 प्रकार के जो पाप हैं, जैसे अति पाप है, महापाप है, उप पाप है, जाति भ्रंशकर पाप है। तो इनके लिए 7 अलग अलग प्रकार के नरक होते हैं। 84 संख्या के पृथक भेदान अवस्थितान अपकीर्णम दुपांगतेयम मलिनीकरणम तथा जाति भ्रंशयकरम तन्वन उपपातक संज्ञकम अतिपापम महापापम सप्तधा पातकम स्मृतम। तो हे धनेश्वर, तुम्हारा जो कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों से संसर्ग हुआ था, उसी के कारण उस पुण्य से तुम्हें नरक की यातना नहीं दी जा रही है। तो ये जो है
प्रेतपति बता रहे हैं धनेश्वर को कि तुम बच गए, ये जो है कितने भयानक पाप हैं और इनमें तुमको हजारों हजारों साल तक, एक एक नरक में हजारों साल तक रखा जाता, तो तुम बच गए हो। और कैसे बच गए हो कि ये कार्तिक का जो है, जो व्रत करने वाले पुरुषों के संसर्ग के कारण तुमको भी जो है मतलब अनजाने में वो पुण्य प्राप्त हो गया है। ये भी सप्तसु उपच्यन्ते नरेषु यथाक्रमं कार्तिके व्रतिभिः पुंभिर् यत्संसर्गो भवत्तव। तो श्री कृष्ण सत्यभामा को बता रहे हैं कि ऐसे नरकों को दिखाकर प्रेतपति उस धनेश्वर को यक्षों के लोक में ले गया और यह यक्षों का स्वामी बन गया। देखिए कार्तिक के जो है मतलब पुण्य से, जो कि अनायास उसको प्राप्त हो गया था, उसे कुछ पता नहीं था, उसका भी जो है उसको ये फल मिला कि यक्षों का स्वामी वो बन गया। दर्शयत्येति निर्यान प्रेतपस्तं अथाहरन् धनेश्वरं यक्षलोके यक्षेशो भूत सतत्र। धनेश्वर धन यक्ष इस नाम से प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ। तो जो धनेश्वर पहले था मनुष्य के रूप में, अब यक्षों का जो स्वामी बन गया तो इसका नाम हुआ धन यक्ष, और कुबेर का सेवक भी बन गया। तो कुबेर को जो है यक्षों का स्वामी कहा जाता है। कुबेर के जो है जो सेवक हैं, यक्षों के राजा हैं कुबेर। तो कुबेर का अनुचर हुआ तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि कुबेर भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो कुबेर का सेवक बनना बहुत बड़ा एक अवसर है भक्ति करने का। तो उसको कुबेर का अनुचर बनने का अवसर मिल गया और उसके नाम से अयोध्या में विश्वामित्र ने तीर्थ बनाया था। धनदस्यानुगम सोयम धनयक्षेति विस्तृतः यदाख्यया करो तीर्थम अयोध्यायाम तो गाधिजः। तो विश्वामित्र जी ने अयोध्या में इसके नाम से तीर्थ बनाया, मतलब एक ऐसा स्थान उन्होंने निश्चित कर दिया जिस स्थान पर जाकर के व्यक्ति इसकी कथा का स्मरण करें और इसकी कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें। तो ये कथा भी बड़ी पवित्र है जो भगवान कृष्ण सत्यभामा को सुना रहे हैं। तो विश्वामित्र चूँकि महामुनि हैं, तो अगर वो अयोध्या में कोई ऐसा स्थान निश्चित कर देते हैं तो उस स्थान की फिर वो महिमा उसी प्रकार की हो जाती है। तो अयोध्या में ऐसा स्थान विश्वामित्र जी ने बनाया। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं सत्यभामा से कि ऐसा प्रभाव वाला ये कार्तिक का महीना है जो मुक्ति को देने वाला और भुक्त को देने वाला है, क्योंकि अनेक पापों को करने वाला भी मनुष्य कार्तिक व्रत करने वाले के दर्शन से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो इतना बड़ा कार्तिक का महात्म्य है कि कार्तिक का व्रत करने वाले के दर्शन से भी जो दूसरे व्यक्ति हैं मुक्त हो जाते हैं। तो उसका फिर क्या कहा जाए जो कार्तिक का व्रत करता है। और यहाँ पर धनेश्वर की यही बात है कि वो कुछ भी नहीं जानता था कि कार्तिक का महीना क्या होता है, कार्तिक का व्रत क्या होता है, वो कुछ नहीं जानता था। एवं प्रभावः खलु कार्तिकेयो मुक्ति प्रदो भुक्तिकरश्च यस्मान् यो हन्त्यनेकार्जित पातकानि कर्तुश्च संदर्शनतोऽपि मुक्तिम्। तो इस प्रकार से ये कार्तिक महात्म्य का 27वां अध्याय पूरा हुआ। तो इस संबंध में एक और भी घटना है जो पृथु महाराज और नारद जी के बीच में हुई थी। तो पृथु महाराज ने नारद जी से पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की पूजा करे लेकिन वो जानता नहीं है कि पूजा का क्या महात्म्य है, और केवल मनोविनोद के लिए भी अगर भगवान की पूजा करता है तो उसका क्या फल है। तो नारद जी बताते हैं कि भगवान की पूजा अगर किसी भी भाव से की जाती है तो सदा फल देती है। और कार्तिक के महीने में अगर कोई भगवान की पूजा करे, अनजान में करता है, किसी की देखा देखी करता है, यदि कोई मनोविनोद में भी भगवान का भजन करता है तो सभी परम पद की प्राप्ति होती है। सोचिए कितना बड़ा जो है मतलब महात्म्य है कार्तिक का, जो है इतना महात्म्य है कि मनोविनोद में भी कोई भगवान की पूजा करे। फिर श्रद्धायुक्त होकर भगवत भजन करने वाले की गति का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता कि क्या उसका फल होगा। तो इस संबंध में नारद जी कहते हैं पृथु महाराज से कि मैं तुम्हें अति प्राचीन एक इतिहास सुनाता हूँ। तो नारद जी एक इतिहास सुनाते हैं
कलिंद पर्वत पर एक दीर्घपुर नाम का नगर बसा हुआ है और उस नगर में सुबाहु नाम के राजा राज्य करते थे। बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे और प्रजा का पालन अपने संतान की भांति करते थे। लेकिन राजा का एक पुत्र था जिसका नाम था धूम्रकेश। तो ये सुबाहु राजा का जो धूम्रकेश पुत्र था तो ये उतना ही दुष्ट दुराचारी था जितना इसके पिता थे सदाचारी और धार्मिक। तो सुबाहु राजा जितने धार्मिक और सदाचारी थे, इनका पुत्र जो था धूम्रकेश उतना ही दुष्ट और दुराचारी था। वो परस्त्रीगामी था, चोर था, जुआरी था और मदिरा पान करने वाला था। राजा ने उसे बहुत समझाया कि वो सुपथ पर चले, मगर वो नहीं माना। तब राजा ने उसे ताड़नाएं दी, परंतु फिर भी वो नहीं सुधरा। एक दिन तो उसने शिष्टाचार की सब सीमाएं लांघते हुए राजा की छोटी रानी अर्थात अपनी विमाता पर ही को दृष्टि डाल दी। जब राजा को पता चला कि उसका पुत्र इतना कामांध हो गया है कि वो रिश्तों की मर्यादा को भी भंग करने पर तुला है, तो क्रोधित होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। अपने पुत्र को अगर प्राण दंड देना है तो वो त्याग करना ही उसका प्राण दंड माना जाता है कि अपने पुत्र को प्राण दंड ना दे करके त्याग कर दिया जाए। अब ये जो राजकुमार था धूम्रकेश, ये जंगलों में रहता था और खाने लायक कोई चीज़ हो ना खाने लायक चीज़ हो सब खाता था, मदिरा पीता था, चोरी करके धन प्राप्त करता था, वेश्याओं पर खर्चा कर देता था। इस प्रकार अनेक साल बीत गए। अब ये राजकुमार एक वन से दूसरे वन में, फिर दूसरे से तीसरे वन में, इस प्रकार भटकते भटकते वृंदावन में पहुंचा। अब ये कार्तिक का महीना भी चल रहा था और वृंदावन में आ गया, है ना। तो ये सौभाग्य से ऐसा योग बन गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने एक विष्णु भक्त को देखा। सत्यव्रत नाम के एक बहुत बड़े विष्णु भक्त थे जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहने का नियम बनाते थे कि पूरा कार्तिक मास वृंदावन में रहेंगे और भगवान की पूजा करेंगे, केवल कंदमूल फल खाते। तो रोज़ भगवान से प्रार्थना करते थे कार्तिक के महीने में कि इस दुख रूपी संसार में डूबते मुझ दीन की रक्षा कीजिए, राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रेम मग्न होकर वो कभी रोते थे, कभी हर्षित होकर के नाचते थे, गाते थे। रोज़ का इसी प्रकार का नियम था। और दैव योग से एक दिन धूम्रकेश ने भी इस परम भक्त की ये क्रियाएं देखी और रात्रि में एक वेश्या के घर आकर उसने भी नकल की। अब देखिए, ये धूम्रकेश ने उनसे कुछ शिक्षा नहीं ली। जो सत्यव्रत नाम के परम भक्त थे उनसे कोई शिक्षा नहीं ली, बस जैसे देखा तो उसको लगा कि इसमें भी अच्छा लगता है, अपना मनोरंजन होता है। तो भगवान के मंदिर में जैसे वो सत्यव्रत जो है करते थे, नाचते थे और हर्षित होकर के गाते थे, तो उसी प्रकार से ये भी जो है रात्रि में, और कार्तिक का महीना चल रहा था तो वेश्या के घर में रहता था। तो रात्रि में जो है इसने क्या किया, मिट्टी की मूर्ति बनाई भगवान विष्णु की, और वैसी प्रार्थना और दूसरी क्रियाएं और नृत्य और गान करता रहा और सो गया। अब क्या हुआ, राजा के दूत वहाँ आ गए कि ये तो जो है एक दुष्ट है और बदमाश है, तो उसको जो है मार डाला। अब राजा के सैनिकों के द्वारा वो जो है मारा गया। अब यमदूत जब आए तो महापापी जान करके घसीटते और मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसे देखते ही यमराज सिंहासन से उठ खड़े हुए, उन्होंने उसका स्वागत किया। इसका फिर अपने दूतों को फटकारा कि हमारी आज्ञा के बाद भी तुम एक विष्णु भक्त को यहाँ क्यों लेकर के आए हो। यमराज डांटने लगे अपने दूतों को। चाहे किसी भी भाव से क्यों ना किया गया हो, मृत्यु से पूर्व उसने कार्तिक महीने में और वो भी वृंदावन धाम में भगवान का पूजन किया है, अतः ये वैकुंठ का अधिकारी है। यमराज डांट करके बोल रहे हैं। जब तुमको पता है कि वृंदावन में वो जो है अभी भगवान की पूजा उसने की है और उसी समय मरा है, और जो है इसने चाहे किसी भाव से किया हो, केवल मज़ा लेने के लिए किया था,
कुछ नहीं सोचता था कि पूजा का क्या फल है, मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ। तो भगवान विष्णु का जो है उसको अच्छा लगा, रूप तो मूर्ति बना ली और उनका ही जो है मतलब दर्शन करते और हंसते और नाचते हुए जो है उसने भगवान का गान किया था। तो यमराज कहते हैं कि मृत्यु से पूर्व इसने कार्तिक महीने में, वो भी वृंदावन धाम में भगवान की पूजा की है, इसलिए वैकुंठ का अधिकारी है। ये कितना मतलब सौभाग्य है, मृत्यु के पूर्व ऐसा योग बन गया। अब यमराज धूम्रकेश से बोले कि हे धूम्रकेश, भगवान की कृपा अपार है। उनकी भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। किसी एक भक्ति का सहारा लेकर पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। जिस प्रकार कथा श्रवण से राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, कीर्तन से सुखदेव जी, स्मरण से प्रहलाद जी, पाद सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर और सत्संग से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, दान से राजा बलि, ये सब। उसी प्रकार तुमने भी चाहे जिस भाव से भी भगवान की पूजा की, तुम वैकुंठ के अधिकारी हो। अपने कर्म के अनुसार पहले तुम नरक के अधिकारी थे, तुमको नरक में आना था, लेकिन ये सौभाग्य है कि तुम मरने के पहले तुमने जो है विष्णु की पूजा कर ली। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जाती। तो यमराज जो है धूम्रकेश से ऐसा बोलते हैं। यमराज ने राजकुमार धूम्रकेश से कहा कि हे राजकुमार, जिस प्रकार अनजाने में भी किया गया पाप क्षमा योग्य नहीं होता, अनजाने पाप किया जाए तो क्षमा नहीं होता, उसी प्रकार अनजाने में किए गए भजन का भी फल अवश्य मिलता है। इसलिए तुम भी अनजाने में किए गए भजन पूजन के कारण वैकुंठ के अधिकारी बन गए हो, अतः अब तुम विष्णु लोक को गमन करो। तो यमराज ने कहा कि तुम विष्णु लोक को जाओ। अब विष्णु लोक को वो कैसे जाएगा? तो क्या हुआ, तभी भगवान विष्णु के गण आए, और एक दिव्य विमान लेकर के आए, और उसमें बिठा करके विष्णु लोक को ले गए। तो देखो, एक महापापी को भी जो है कितना बड़ा जो है लाभ हुआ। तो कार्तिक के महात्म्य की इस प्रकार की बहुत सी कथाएं हैं। तो हमें इस प्रकार से कार्तिक के महात्म्य पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।